नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे सिंहासन बत्तीसी की कहानी है अगली पुतली लीलावती की। लीलावती ने राजा विक्रमादित्य के परोपकार की कथा सुनाई। हमेशा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार के कार्य निपटा रहे थे, तभी एक ब्राह्मण दरबार में आया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाएगी और राज्य को की जनता भी खुशहाल हो जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाए। विक्रम को ब्राह्मण की बात तो जच गई। उन्होंने एक बड़े महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के कहे अनुसार बहुत भव्य बनाया। महल बनने के बाद उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। विक्रम अपने सारे कुनबे के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम तो मंत्रमुग्ध हुए ही वह ब्राह्मण भी मुंह खोल के देखता रह गया। बिना सोचे समझे बोला, काश ये महल मेरा होता, इसका मालिक मैं होता। इतना कहना था कि विक्रम ने झट से महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो पांव के नीचे जमीन ही नहीं रही। वह भागता हुआ अपनी पत्नी के पास ये समाचार सुनाने पहुंचा। उधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथे देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरातों और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल की पूरी कहानी सुना दी। ब्राह्मणी पहले तो यकीन ही नहीं हुआ उसे। उसकी कोई खुशी की सीमा भी नहीं रही। एक बार तो उसे ये लगा कि उसका पति सच में पागल हो गया है, लेकिन बार बार ब्राह्मण के कहने पर वो महल देखने जाने के लिए तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल घूमते घूमते शाम हो गई। थके मांदे वह एक शयन कक्ष में जाकर निढाल होकर गिर गए। आधी रात में उनकी आंख खुली किसी आवाज से। सारे महल में खुशबू फैली थी और सारा महल प्रकाश से उजाला था। उन्होंने ध्यान से सुना कि लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से ही वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोशी हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार दोहराया। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। इस पर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई। लक्ष्मी के जाते ही प्रकाश और खुशबू दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया। तब उसने कहा, यह महल जरूर भूता है, इसलिए दान में मिला है। इससे तो हमारा टूटा फूटा मकान ही अच्छा था जी, चैन की नींद तो आती थी। ब्राह्मण की पत्नी की बात जच गई। किसी तरह रात काटी और तड़के ही सुबह सुबह सामान समेटकर अपनी पुरानी कुटिया में पहुंच गए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन पहुंचा और ब्राह्मण विक्रम से अनुरोध करने लगा कि अपना महल वापस ले ले। लेकिन दान दी गई चीज कोई वापस लेता है, और वो भी विक्रम? कतई नहीं। बहुत सोचकर विक्रम ने वो महल खरीदना संभव समझा। ब्राह्मण खुशी से वापस लौट आया। ब्राह्मण से महल लेने के बाद राजा उसमें आकर रहने लगे। एक दिन सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई और वही प्रश्न विक्रम से भी पूछा। तब विक्रम बोले कि माँ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज़ की कभी कमी ना हो। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सच में राज्य में धन की वर्षा हुई थी। उन्होंने राज्य में मुनादी करवाई, हर व्यक्ति अपने घर का और अपने हिस्से का ही धन लेगा, दूसरे का बिल्कुल नहीं। ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। यदि आपको ये कहानियाँ, ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।